थी और सुनसान थी। हेवन ऐसे ही था, धरती, राइट। एंड देन आगे लिखा है, 3 में लिखा है, देन लॉर्ड ने कहा, देन परमेश्वर ने कहा, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। हालेलुया। देन परमेश्वर ने कहा, अब उजाला आ जाए। देन लॉर्ड ने कहा, अब उजाला हो। इसका मतलब यह है, उजाला था लेकिन कहीं पर छुपा हुआ था। आमीन। इसका मतलब यह है, लाइट थी। लॉर्ड ने, सुनो, लॉर्ड ने लाइट को नहीं बनाया, लाइट ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुकी थी, पर लाइट कहां पे था? हेवन में था। आमीन, हालेलुया। धरती सुनसान थी, धरती में अंधकार था, स्वर्ग में अंधकार नहीं था। एंड देन लॉर्ड ने कहा कि लेट देयर बी लाइट। आमीन, हालेलुया। एंड क्या हुआ? हेवन से वो लाइट धरती में आ गई। आमीन। एंड देयर वाज लाइट। कब? जब हेवन से वो लाइट धरती में आई। आप ऑलरेडी ब्लेस हो, आप ऑलरेडी अनॉइंटेड हो। हालेलुया। आप ऑलरेडी पावरफुल हो, आप ऑलरेडी प्रोफेटिक हो। लेकिन क्या होता है, एक जने जब कब तक लाइट तब क्या हेवन है, लॉर्ड है, होली स्पिरिट है, सब कुछ है, पर फिर भी अंधेरा है। आप ब्लेस हो, पवित्र आत्मा आपसे बात करती है। आप जब प्रे करते हो, परमेश्वर की आत्मा आती है, तो उसके बाद भी विजन एंड ड्रीम जो है वो डिमर दिखते हैं, क्लियर नहीं दिखते, साफ नहीं दिखते। अब प्रोफेटिक हो, पर क्या है, आपकी प्रोफेटिक में विजन देखते हो आप, लेकिन डिमर दिखते हैं, कम दिखते हैं, साफ नहीं दिखता, आर पार नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता। और जब दिखता भी है, आप बोलने में शर्माते हो, कैसे बोले? अगर नहीं हो तो, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? क्या हो रहा है पता है? सब क्या है, फर्स्ट डार्कनेस है, और सेकंड क्या है, विदाउट फॉर्म। आपके ड्रीम का, आपके विजन का कोई आकार नहीं, कोई साइज नहीं है। आप खुद कंफ्यूज होते हो। अगर नहीं हो तो आप किसी प्रोफेसी, किसी प्रे करने के लिए गए, आपने प्रे किया, आप डीप में गए, आप डीप में गए, और आप डीप में गए, आपने कुछ चीज को देखा, और जब आपने बोला, आपने कहा, लॉर्ड आप ही और है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर, मैं डिमोन तो मुझसे बात नहीं कर रहा है। कम ऑन चर्च, अगर आप परमेश्वर में हो, डिमोन आपको टच नहीं कर सकते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वहां पर सब कुछ है, होली स्पिरिट है, फादर है, हेवन है, पर फिर भी धरती में अंधेरा है। आप ब्लेस हो, पर आपने बैप्टाइज हो, आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो, आप होली गोस्ट पाए हुए हो, सब कुछ आपके पास में है, पर उसके बाद भी जो है आपकी अपनी कॉलिंग पूरा नहीं कर पा रहे हो। जो लाइफ आपको जीना है, आप वो लाइफ नहीं जी पा रहे हो। क्यों? एक चीज की कमी है, आपकी लाइफ में एक वर्ड डिक्लेयर करने की कमी है। हालेलुया। सुनो, इतनी में हेल्प करना। सेकंड किंग 9:6। दूसरा सेकंड किंग चैप्टर नंबर 9:6। जी इस बेटा, हाँ प्लीज। तब वो उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। आमीन, हालेलुया। अब क्या हो यहाँ पे एक पर्सन, वो कमांडर है, सेना का, वो राजा नहीं है, ये राजा के घर से नहीं है, ये जैसे कमांडर है। हालेलुया। एक प्रॉफिट इसके पास में गया, इसको एनॉइंट करके बोला कि यहोवा कहते हैं कि मैं राजा होने का तुझे अभिषेक कर रहा हूं। अगले चैप्टर में ये राजा है। आमीन। कैसे? जब किसी ने डिक्लेयर किया, मैंने गॉड ने डिक्लेयर किया है, अब डिक्लेयर यीशु मसीह के नाम में, आप आने वाले टाइम पे इनको देखोगे चेंज होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पता है, आप ब्लेस हो, ब्लेसिंग ऑलरेडी आपके अंदर है, पर एक जने चाहिए जो आपकी बोल सके कि आप ये हो। एक प्रॉफिट का काम क्या है? एक प्रॉफिट का काम है, आप में से आने वाले टाइम पे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से आधे लोग प्रोफेसी कर रहे होंगे। हालेलुया। क्या हो पता है, एक प्रॉफिट का काम है एक पर्सन को उसकी असलियत दिखाना कि आप ये नहीं हो, एक्चुअल में आप ये हो। आमीन, हालेलुया। और जब आपने दिखा दिया, उसके आपका रोल खत्म। एक मेरा रोल, जो मेरे लॉर्ड सर के लिए कहा था, जो लॉर्ड मैं आपके लिए कहा था, मैं बोल चुका हूं, मेरा रोल खत्म हो चुका है।
अब आप उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दोगे। आप उस वर्ड को पूरा करने के लिए, उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दोगे। अपनी प्रेयर, अपनी फास्टिंग, अपनी स्ट्रेंथ, जो भी आपके पास में, आप सब कुछ लगा दोगे और एक दिन वो वर्ड आपके लिए पूरा होगा। शब्दों में क्रिएशन पावर है। हम कल की मीटिंग में बात करेंगे 4 डिफरेंट डायमेंशन के लिए। आज एक की मैं आज बता रहा हूं, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डायमेंशन। जो भी आप शब्द बोलते हो, आप वर्ड बोलते हो, जो शब्द आप डिक्लेयर करते हो, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। हालेलुया। वो वर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं आपके शब्द। जब आप जो शब्द बोलते हो, बस क्या काम करना पड़ता है, आपको वर्ड को बोलना होता है। एक एंजल आया किसके पास, मैरी के पास। मैं बात कर रहा हूं कि शब्द में कितनी पावर है। आपने अभी एक पर्सन आया, एक प्रॉफिट आया यहाँ पे यहू के पास में, और यहू के लिए कहा, यहू इजराइल के आर्मी का कमांडर है, और यहू के लिए कहा कि यहू तू अगला राजा है। और यहू अगला राजा था कब, जब किसी ने डिक्लेयर किया वर्ड में पावर है। आमीन। धरती में सब कुछ है, परमेश्वर है, पवित्रता मूव कर रही है, फिर भी अंधकार है। कब खत्म हुआ अंधकार, जब परमेश्वर ने एक वर्ड को डिक्लेयर किया। आमीन। हालेलुया। सुनो, कब खत्म हुआ, जब परमेश्वर ने एक शब्द को बोला, एंड देन क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या कहा, उजाला हो गया। आमीन। हालेलुया। शब्द में पावर है। जानते कितनी पावर है, इतनी पावर है। एक बार एक एंजल आया मैरी के पास, उसने कहा मरियम तू प्रेग्नेंट होगी और एक बेटा होगा। और आगे बाइबल में लिखा है, लोग बोलते कैसे पॉसिबल है, और वो एंजल बोलता है कि पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेंगे। आमीन। और एक वर्ड ने मरियम को प्रेग्नेंट कर दिया। आमीन। सुनो कितनी सामर्थ्य शब्दों में। ब्लेसिंग आपकी जुबान पे है, जिस आपको बोलने की देर होती है। हालेलुया। वर्ड में इतनी पावर है। एक पर्सन है, उसका नाम सॉल है, और सॉल अपने गधे को ढूंढने के लिए गया, और बाइबल कहती है वो समर के पास पहुंचा। सॉल बेंजामिन का है। बेंजामिन को शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, सर छोटी जाति। और सॉल जो है बेंजामिन से बिलोंग करता है। और एक पर्सन, एक प्रॉफिट ने कहा कि सॉल तो इजराइल का अगला राजा होगा। राइट। आप यकीन करोगे, जस्ट उस प्रॉफिट ने क्या किया, वर्ड डिक्लेयर किया। लेकिन लॉर्ड ने क्या नाम किया, प्लीज मेरे हेल्प करना। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 10 वर्स 9। पहला सैमुएल 10वां अध्याय 9वां वचन। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 10 वर्स 9। जो ही उसने सामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। आमीन। परमेश्वर ने उसके माइंड को चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, क्योंकि एक प्रॉफिट बोल चुका था कि उसको उसकी असलियत दिखा चुका था। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 10 वर्स 9 एंड लिखा है, एंड द गॉड गिव हिम another heart. Amen. हालेलुया। सॉल कभी इजराइल का राजा नहीं होता अगर किसी ने उसके लिए कहा नहीं होता। आप एक प्रॉफिट हो, आपकी छोटों में पावर है। आप एक प्रॉफिट हो, आपकी जुबान में पावर है। आप प्रॉफिट हो, आपके वर्ड में पावर है। हालेलुया। हालेलुया। जिस आपको एक काम नहीं करना पड़ता, आपको परमेश्वर की उपस्थिति को सुनो। लॉर्ड की प्रेजेंस कैसे आती है, आपके वर्ड के द्वारा। आमीन। फर्स्ट टाइम मैं लॉर्ड में था। जब मैं लॉर्ड में आया, स्टार्टिंग के 4 साल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री से नफरत थी मुझे। मैंने किसी प्रॉफिट को पसंद नहीं किया। बहुत सी नेगेटिव बातें मैं अपने प्रीचिंग में, अपने चर्च में बोल रहा कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री ठीक नहीं होती। ये लोग जिस लोग को एनकरेज करते हैं, ये फालतू बातें करते हैं, और ये कुछ नहीं करते भाई, क्या बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता इनके पास। इनके पास में प्रॉफिट को मत ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो। टीचिंग थी मेरी। एक बार क्या, मेरे ब्रदर हैं, वो मुझे हैदराबाद लेके गए। प्रॉफिट सिपट बुसरी वहां पे आए थे, और उनका 3 डे का 3 का स्कूल था।
उन 3 डे क्लासेस में जब मैं गया, फर्स्ट डे था, मैं नहीं जा रहा था, मैं एक कोई प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कहा कि नहीं प्लीज मैं चलो, आप मेरे साथ चलो, मैं अकेला हूं, चलो मेरे साथ में। मैं गया, फर्स्ट डे था जैसे नॉर्मल क्लास का। सेकंड डे था एंड प्रॉफिट प्रोफेसी कर रहे थे। ठीक मेरे बगल में एक लड़का था, उन्होंने उसकी प्रोफेसी करना स्टार्ट किया डीपली एंड एक्यूरेटली। जब मैं उनको सुन रहा था, मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, एक बात समझ में आई मुझे, वही उसकी बाइबल है, वही मेरी बाइबल है, वही उसका परमेश्वर है, वही मेरा परमेश्वर है। सेम स्पिरिट हम दोनों के अंदर है, वही आत्मा उसके अंदर, सेम वही आत्मा मेरे अंदर। इवन हमारे अन्य भाषा में वही है, जो वो बोलता है वो मैं भी बोलता हूं। तो इस सब के बीच में हम में अंतर क्या है? वो पर्सन में उनमें इतना अंतर क्यों है? वो एक्यूरेटली डिक्लेयर कर रहा है और उसकी जो बोल रहा है एक ही बात सच हो रही है। अब मैं मैं क्या हूं? उस समय मेरे चर्च में 25 से 26 लोग मेरे चर्च में थे, छोटा चर्च था कि 25 लोग मेरे चर्च में थे, और 25 लोग और 25,000 परेशानियां। और डिस्टर्ब था, मैं सेवका छोड़ने वाला था कि नहीं लॉर्ड, सेवका करनी मेरे बस की, मिनिस्ट्री मेरे बस की नहीं है, मैं छोड़ने वाला था। और लास्ट उम्मीद थी, मैं वापस गया। मैं जब वापस आया, अगला एक और दिन था, थर्ड डे था, मैंने पूरा वॉच किया। उन्होंने मेरे प्रे नहीं किया, उन्होंने मेरे प्रोफेसी नहीं किया, जैसे पीछे था लास्ट बैठ जब बैठा हुआ था। मैंने बोला कि लॉर्ड, अगर आप अगर ये मैन ऑफ गॉड पर्सन अगर आपकी प्रेजेंस से बोल रहा है, अगर ये आप हो, तो जब मैं यहां से वापस दिल्ली जाऊंगा, अगली मीटिंग मेरी भी ऐसी होनी चाहिए। आमीन। ओके, मैं वहां से वापस आया, मैं उबर में था। मैंने कहा लॉर्ड, अगर सच में अगर आप वहां पे हो, अगर आप सच वही सेम लॉर्ड हो, बिकॉज़ बाइबल कहती है कि लॉर्ड अनचेंजेबल है, और उसके साथ में तो मेरे साथ भी होगा। मैं कहा लॉर्ड, अगली मीटिंग में मेरी होगी और सेम ऐसी होगा। सैटरडे का डे था, मेरी फर्स्ट मीटिंग थी। मैं प्रीचिंग में तैयार हो गया था कि नहीं लॉर्ड, अगर आप मेरे परमेश्वर, अगर आप चाहते हो कि मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट करूं, तो आपको मुझे साइन देना पड़ेगा। मुझे आज प्रोफेसी करनी है। स्टार्टिंग वर्शिप हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई प्रोफेसी नहीं हुआ, ना मैंने कोई विजन को देखा, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देन प्रीचिंग आया, मैंने प्रीचिंग किया, स्टार्ट किया, एंड किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऑफरिंग का टाइम था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में जो मेरा जो वर्शिपर था, वो कीबोर्ड प्ले कर रहा था, और आखिरी सॉन्ग के बाद लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। एक पर्सन बैठे थे पीछे साइड में, और जब मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने एक एंजल को देखा, ठीक उनके बगल में एक एंजल खड़ा हुआ है। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने थोड़ा दोबारा आके, ठीक है, मैं दोबारा देखा, तो सेम एक पर्सन उनके बगल में खड़ा हुआ है, और दो काम किए थे। फर्स्ट उसने एक काम किया, उसने अपना एक हाथ उनके पेट में लगाया है, और सेकंड हाथ उनके घुटनों में। मैंने उस पर्सन को आगे बुलाया। मुझे प्रोफेसी नहीं आती थी, मुझे नहीं था पता कि प्रोफेसी कैसे करते हैं, ये भी नहीं था पता कि ये होती कैसी है। और मैंने अंकल को आगे बुलाया, मैंने अंकल आगे आओ। वो आगे आए। मैंने कहा कि मैंने जब आपके प्रे करो, मैंने एक एंजल को देखा, उसने आपके पेट में इस साइड पे हाथ लगाया हुआ है। अंकल ने कहा मेरी किडनी खराब है। ओके, मैंने कहा सेकंड थिंग, मैंने कहा कि एक और चीज आपके साथ में है, आपके घुटनों में उन्होंने अपने हाथ को लगाया। अंकल ने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और घुटन मेटल है और मैं ठीक से चल नहीं पाता। कंफर्मेशन थी मेरे लिए कि हाँ, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री ट्रू मिनिस्ट्री है, और अब मेरा टाइम आ चुका है। हालेलुया। वापस किया, मुझे नहीं पता कि कैसे प्रे करनी है, कुछ नहीं था, जो कुछ मैं नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है। इसलिए मैंने इतना बोला कि अगर आप लॉर्ड की तरफ से हैं, तो आप वापस जाओ और डॉक्टर को दिखाओ, अब चंगे हो चुके हो। ठीक नेक्स्ट वीक अंकल नहीं आए। मीटिंग हो, मतलब शायद नहीं, वो ऐसी था, बस हो गया, जो खत्म हो गया। प्रीचिंग हुआ, मीटिंग हुआ, कोई प्रोफेसी नहीं हुआ। मीटिंग में खत्म, टेस्टिमनी का टाइम आया। उनकी एक लड़की आई। उस लड़के ने कहा कि सर, आपने लास्ट वीक मामा जी के लिए कहा था कि उनका पेट में उनकी किडनी खराब थी, उनके पांव में एक्सीडेंट हुआ है, पांव में चल नहीं पाया करते थे वो, और वो हॉस्पिटल में जब ये मीटिंग से वापस गए, उनके पांव ने चलना स्टार्ट कर दिया, और डायलिसिस पे थे, और वीकली 2 टाइम। अगली बार डॉक्टर के पास में गए, और डॉक्टर शॉक हो गया कि अब एक किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है। और अंकल आज नहीं आए हैं, वो देहरादून वापस चले गए जॉब पे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, ठीक है, एक साइन था कि नहीं, ये प्रोफेटिक है। सुनो, प्रोफेटिक एक लाइफ स्टाइल है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया।
यहां पे आपको अपना बेस्ट देना होता है, यहां पे आपको अपना मोर देन 100% देना होता है यीशु मसीह के नाम में। तो वापस गए अंकल, वापस गए। एंड देन एक चीज पे हुआ, वो एक साइन था, एक सिंबल था मेरे लिए कि नहीं लॉर्ड मैं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के लिए हूं। नेक्स्ट वीक मैंने प्रोफेटिक प्रीच किया और उसके बाद प्रोफेसी में स्टार्ट किया। उसके बाद लगभग 4 साल, ये 5 साल हो चुके हैं। वो मेरे चर्च का साइज चेंज हुआ, मेरा फाइनेंस का साइज चेंज हुआ, मेरी मिनिस्ट्री का साइज चेंज हुआ, मेरे मिनिस्ट्री का नाम चेंज हुआ और परमेश्वर बाय ग्रेस ऑफ गॉड लॉर्ड ने सब कुछ चेंज किया यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। जस्ट एक बात जो है बाइबल कहती है जो एक दिन में हैव करना प्लीज, फर्स्ट Corinthians chapter number 14, First Corinthians chapter number 14 verse 4। एक ही तरीका प्रोफेसी का, मैं खत्म करूंगा, कल से हमारा मेन प्रोफेटिक मीटिंग स्टार्ट होगी। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 4 आयत, First Corinthians 14 verse 4। एक प्लीज। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। आमीन। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो क्या करता है? वो अपनी उन्नति करता है। लेकिन जो प्रोफेसी करता है वो क्या करता है? एडिफाई द चर्चेस। एडिफाई को ग्रीक में कहते हैं एकाडोमो। एकाडोमो मींस टू बिल्ड। हालेलुया। टू मल्टीप्लाई। जो प्रोफेसी करता है वो चर्च को बिल्ड करता है। आमीन। हालेलुया। जिस सब पास्टर जी ने कहा, सर ने कहा कि ये चर्च मीटिंग नहीं है, ये एक मोमेंट है। लॉर्ड ने मुझे कहा कि जो प्रोफेटिक गिफ्ट को इंडिया की हर एक जगह, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुआ मैंने लोगों ढूंढा कि मुझे सीखनी थी, प्रोफेसी सीखनी थी, मुझे कौन टीच करे, कौन सिखाएगा मुझे। कोई मेंटर नहीं मिला। जो थे ना वो इतने महंगे थे, इतने महंगे थे कि वहां तक कभी नहीं जा पाया मैं। एक सपना था कि लॉर्ड मुझे आप प्रोफेट के स्कूल में जाना है। मैंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन जब मुझे शॉकिंग न्यूज ये थी कि जब मुझे एक लेटर वापस वहां से आया, 14,000 अमेरिकन डॉलर देने थे मुझे और मेरे पास नहीं थे। और मैंने कहा लॉर्ड मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और वो मुझे सिखाएगा। एंड देन सीखना स्टार्ट किया और लॉर्ड ने सिखाना स्टार्ट कर दिया। मैं डिक्लेयर यीशु मसीह के नाम में, कम ऑन चर्च, ये इंडिया का टाइम है। आमीन। ये प्रोफेटिक टाइम है, ये अपोस्टलिक टाइम है। मिनिस्ट्री चेंज हो यीशु मसीह के नाम में, एरिया चेंज हो यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग का चेंज हो यीशु मसीह के नाम में, आपका लेवल चेंज हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सुनो स्वर्ग है वहां पे, हेवन है। बाइबल कहती है वहां पे स्पिरिट भी है, सब कुछ है वहां पे। एक चीज की कमी है। वो कमी क्या है पता है? लाइट की। आप ब्लेस हो, आपके लोग हैं, आपके प्रीचिंग है, आपके बाइबल है, आपके पास होली स्पिरिट है। एक चीज की कमी है, एक बीच की, जो मैं आपको डिक्लेयर करूं, आप नेक्स्ट ग्रेट प्रॉफिट हो। आप नेक्स्ट ग्रेट मैन ऑफ गॉड हो, आप नेक्स्ट ग्रेट वुमन ऑफ गॉड हो। सुनो, मैं को इनकरेज नहीं कर रहा हूं, मैं प्लांट कर रहा हूं आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जब एक प्रॉफिट ने कहा चीजें होने स्टार्ट हो गया। आपके होठों में, आपके वर्ड में पावर है, क्रिएशन पावर। जो आप बोलते हो वही आपके जीवन में होना शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में। जब आप बोलते हो कि लॉर्ड मैं ब्लेस होने जा रहा हूं, आप ऑलरेडी ब्लेस हो, लेकिन आपकी ब्लेसिंग कहां पे है? 4th डायमेंशन में। और आप क्या काम करते हो? आप डिक्लेयर करते हो कि लॉर्ड मैं ब्लेस होने जा रहा हूं, और आप अपनी जो ब्लेसिंग को कैश कर रहे हो तो यीशु मसीह के नाम में। आपको चेक मिलता है, राइट? आपकी सैलरी चेक में आती है, चेक है आपके हाथ में, उसमें पैसे लिखे हुए हैं, राइट? तो उन पैसों को खर्च नहीं कर सकते आप। ये भी क्या काम करना पड़ेगा आपको बैंक जाना पड़ेगा और उस चेक को कैश करना पड़ेगा। और फिर वो पैसे आपके अकाउंट में होते हैं और आप उन्हें खर्च कर पाओगे। हालेलुया। प्रोफेसी एक चेक है। आमीन। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग ऑलरेडी है, कहां पे? हेवन में। आपकी अनॉइंटिंग ऑलरेडी है, कहां पे? हेवन में। अब कैश करनी है हेवन से। प्रेज द लॉर्ड। और एकमात्र तरीका कैश करने का, बोलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपने जब 2 लोगों को तैयार खड़ा किया, एक के लिए बोला कि प्रार्थना करो
कि हमारे चर्च में कोई बीमार न रहे, सब चंगे हो जाए, सब हील हो। उन्होंने खूब प्रे किया, लेडी ने खूब प्रे किया, 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 खत्म हो गया। दूसरी दीदी को बोला, मैंने कहा प्रे करो कि यीशु मसीह के नाम में इस साल लॉर्ड में 500 करोड़ देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इन्हें 2 दिन सबके प्रे किया कि लॉर्ड 500 करोड़ जो भी आपकी इच्छा हो, मेरी नहीं आपकी इच्छा हो। राइट, ठीक है। अब समझ में क्या बोलना, प्रे किया और प्रार्थना किया कि लॉर्ड, प्रभु पाठ ने कहा कि हमें 500 करोड़ की जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? प्रोव्स 10:22, नीति वचन 10:22, नीति वचन 10:22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। Amen. The blessing of the Lord make one rich. Amen. Hallelujah. चर्च में ना बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखा, फाइनेंस की प्रॉब्लम दिखाया मैंने चर्च में, मांगते ही नहीं थे, डिक्लेयर नहीं करते थे। सुनो, मैं आपको एक तरीका देके जाऊंगा आज। यहाँ पे लिखा है द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक वन रिच। परमेश्वर की ब्लेसिंग एक जने को अमीर बनाती है। हालेलुया। आप डिक्लेयर करते कि मैं प्रोफेटिक हूं, आमीन। आप बोलते हो कि मैं अमीर हूं, हालेलुया। आज से बोलना स्टार्ट करो, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ये चर्च इस पूरे शिलोह की सबसे अमीर चर्च होगी यीशु मसीह के नाम में।